ये कौन सा वायरस है जो चीन में फिर से आ गया और ये 14 साल से कम के बच्चों को ही क्यों अपनी चपेट में ले रहा है और क्यों चीन अभी तक इस वायरस का इलाज नहीं निकाल पा रहा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वायरस की पूरी कहानी। A new virus has raised concerns in China. क्या चीन में कोरोना जैसे नए वायरस की एंट्री हो गई है? There's a lot of panic over a mystery virus that's spreading in China. इस वायरस का पूरा नाम ह्यूमन मेटापेन्यूमस वायरस है। इसे शॉर्ट में HMP भी कहते हैं। इस वायरस को 2001 में नीदरलैंड में खोजा गया था और उस समय ये वायरस सिर्फ पक्षियों और जानवरों को हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ये वायरस और ज्यादा एडवांस होता गया और फिर इस वायरस ने इंसानों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। 2005 में इस वायरस ने एक औरत को भी अपनी चपेट में लिया था जो नीदरलैंड के एक छोटे से गांव में रहती थी। उस टाइम पर इस वायरस को ज्यादा लोगों में नहीं देखा गया था, तो इसलिए नीदरलैंड की सरकार ने इस वायरस के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसके बाद जब इस वायरस ने धीरे धीरे चीन में आना शुरू किया तो चीन ने भी इस वायरस को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और चीन में जो भी इंसान इस वायरस से इफेक्टेड हो जाता था वो अपना इलाज करा लेता था। लेकिन जब चीन के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ती गई तो चीन की सरकार ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इतने सारे लोग एक साथ बीमार क्यों हो रहे हैं और सभी को एक ही तरह की बीमारी क्यों हो रही है। चीन की गवर्नमेंट ने जब इन सारे मरीजों के टेस्ट किए तो उन्हें पता चला कि ये सारे सिम्टम ह्यूमन मेटापेन्यूमो वायरस के हैं जो 2001 में पक्षियों और जानवरों को हुआ करता था। ये वायरस जिस इंसान को हो जाता है तो उसे बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है और कई केस तो चाइना में ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें कई लोगों ने इस वायरस की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। इसलिए चीन ने हर जगह पर इस वायरस को लेकर रेड अलर्ट को जारी कर दिया है। चीन में इस समय ना तो कोई बिना मास्क के बाहर निकल रहा है और ना ही किसी से मिल रहा है। ये वायरस चीन में इतनी तेजी से फैल रहा है कि चीन के अंदर 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो इस वायरस से इफेक्टेड है और ये वायरस ज्यादातर उन्हीं लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है जिनकी उम्र 12 साल से कम है या फिर जिनकी 60 साल से ज्यादा है। अब बात ये आती है कि ये वायरस सिर्फ इन्हीं लोगों को अपनी चपेट में क्यों ले रहा है। चाइना की गवर्नमेंट ने जब सारे मरीजों का टेस्ट एक साथ किया तो उन्हें पता चला कि ये वायरस उन्हीं लोगों को अपना शिकार बना रहा है जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है और जब वो 60 साल से ज्यादा का हो जाता है तब भी उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। इसलिए ये वायरस सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाता है जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है। इससे पहले जो चाइना में कोरोना वायरस आया था वो भी उन्हीं लोगों को अपनी चपेट में लेता था जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती थी। लेकिन चाइना ने कोरोना वायरस का तो इलाज निकाल लिया था, लेकिन इस वायरस का इलाज चाइना को मिल ही नहीं पा रहा। चाइना अभी तक 50 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट इस वायरस पर कर चुका है लेकिन अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ। इस समय चाइना में सभी डॉक्टर और साइंटिस्ट इस वायरस से परेशान हैं और यही ढूंढने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस वायरस का इलाज मिल जाए। और चाइना की इस समय ये हालत हो रखी है कि लोग एक दूसरे से मिलने से भी डर रहे हैं। चाइना में जहां जहां पर भी ये वायरस फैला हुआ है वहां पर ना तो कोई अपनी दुकान खोल रहा है और ना ही कोई किसी को अपने घर आने दे रहा है और अस्पताल में भी इतनी भीड़ हो रखी है कि वहां पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही। मुझे उम्मीद है कि आपको गुड ग्रेड टीवी की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके जाना। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए शानदार टॉपिक के साथ।